हेलो एवरीवन। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और ये हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन का पहला वीडियो है। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। ये जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं या ये जो सीरीज़ चलने वाली है, ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ जो है यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, जहाँ आप मेरे साथ साथ जुड़कर यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बैच या फिर ये जो पूरी वीडियो सीरीज़ है ये कम्प्लीटली फ्री रहने वाली है। मैक्सिमम जगह या मैक्सिमम चैनल्स पे आप ऐसा फाइंड करेंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं उनमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चंस के माध्यम से जो है टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं। बट इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स एज वेल एज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो हमारी पढ़ने की स्ट्रैटेजी जो क्या रहेगी, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला काम ये रहेगा कि हम अपने सिलेबस को समझें। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को समझें। एक बार आपको सिलेबस समझ में आ जाता है, यूनिट और चैप्टर समझ में आ जाते हैं, देन फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी यूनिट जो है हमें पहले पढ़नी है, कौन सी यूनिट जो है बाद में पढ़नी है। सारी यूनिट हम कवर करते हुए चलेंगे, एक पूरा प्रोसेस सिंपल सिलेबस का कवर करेंगे। उसके बाद हर यूनिट को ख़त्म करने के बाद हम पहले उस यूनिट के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लगाएंगे, क्योंकि पढ़ लेना, किताब से पढ़ लेना इज़ अ ईजी थिंग, पर सेम टाइम उसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि जो सवाल पूछा जाएगा या जो क्वेश्चन आपको पेपर पर स्क्रीन पे दिखाई देगा वो करते वक्त आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। कई बार आप प्रेशर के चलते वो क्वेश्चन ही नहीं समझ सकते, कई बार आप वो क्वेश्चन समझते हैं पर गलत समझ लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस टॉपिक से। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं इनसे आप ना उलझें, इनमें आप ना फंस जाएं, इसके लिए हम ये सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इसमें पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसे कैसे कवर करना है इस पर हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है सिलेबस डिस्कस करना और उसको समझना कि कैसे आप जो है स्ट्रेटजीज अपनी डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम उसको पढ़ने के लिए, कैसे हम उसको कवर करने के लिए मेहनत करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे आ जाते हैं अपने पेपर 1 के सिलेबस पे। पेपर 2 तो आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होगा और आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पर पेपर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट निकालना चाह रहे हैं या अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि पेपर 1 ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अक्सर लोग ये कर रहे हैं कि वो पेपर 2 की या अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते जा रहे हैं और पेपर 1 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। या फिर अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको डीआई समझता है, रीजनिंग मैथ समझता है, तो वो उन्हें लगता है कि यार 10th यूनिट बहुत लेंदी है या फिर टीचिंग बहुत लेंदी है, वो छोड़ देते हैं। जिन लोगों को टीचिंग और रिसर्च समझ रहा है वो लोग डीआई में या रीजनिंग में कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। तो हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से लेके चलेंगे कि कैसे सारा सिलेबस कवर करना है। तो आ जाइए सीधे सिलेबस पे चलते हैं। हम सबसे पहले सिलेबस समझते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है और कैसा है। सो साहब, ये आपकी स्क्रीन पर सिलेबस है। ये यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। अच्छा, आपको यूजीसी नेट ने पहले ही बता दिया कि हम जो है सारा जो भी सिलेबस आपसे पूछेंगे या जो सारा सिलेबस आपसे कवर करेंगे उस सिलेबस में कितनी यूनिट रखने वाले हैं, 10 यूनिट रखने वाले हैं। बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है, देखिए आप, 10 यूनिट। ठीक है, मतलब यूजीसी का क्लियर कट एजेंडा है कि साहब हम आपसे 50 क्वेश्चन पूछेंगे, पेपर 1 की बात हो रही है, और इन 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स देंगे, मतलब 100 नंबर का पेपर बनाएंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर है। 100 नंबर के पेपर में हम क्या करेंगे, आपको 10 यूनिट में इक्वली डिवाइड कर देंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं सर, ये इक्वली डिवाइडेड तो नहीं होता। पर मेरे दोस्त, अगर आपको ऐसा लगता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप गलत हैं, क्योंकि आपका जो भी टॉपिक है या आपका जो भी चैप्टर है या आपके जो भी यूनिट्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं। बस फर्क इतना होता है कि कई सारे क्वेश्चन से कई सारे सवाल जो हैं इस तरीके से आइडेंटिकल हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हम उसे कहाँ डालें। जैसे रिसेंट ईयर्स में या इसी साल इसी अटैम्प्ट में मैं बात करूँ, इसी अटैम्प्ट से जून 2025 में क्वेश्चन आए फिल्म से रिलेटेड। तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा है कि सर ये जीएस के किस पार्ट से क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, अगर आप उसे कम्युनिकेशन से कनेक्ट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन में फेल हो जाएगा। ठीक है,
तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, उससे वो क्वेश्चन है आपके टॉपिक्स में, आपके सिलेबस में वो बात मेंशन है, वो आपका उनका अधिकार है, यूजीसी का अधिकार है, एनटीए का अधिकार है कि जब वो पेपर सेट करें तो वो आपसे पूछ सकता है। आपको अपनी प्रिपरेशन उस तरीके से करनी है। सो हम सबसे पहले 10 यूनिट की बात समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी 10 यूनिट है। सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमें ये सीखना है कि क्या टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग्स के, लर्नर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं जो इसमें पूछे जाएंगे, कौन कौन से मॉडल्स हैं जिस पर हमें बात करनी है। बीते 2-4 अटेम्प्ट से ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, मॉडल्स मेथड से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें इस पूरी यूनिट में जो है पढ़नी है, हमें समझनी है कि क्या कवर करते हैं, कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम कुछ पीवाईक्यू पे आएंगे। पीवाईक्यू करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस अपने से डिजाइन किए हुए हैं जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास, आप चाहते हैं उसके बाद भी अगर कोई मॉक टेस्ट करना है या कुछ करना, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कंप्लीटली आपके ऊपर है कि भाई आप कैसे इसको पढ़ना चाहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। अच्छा, ये जो यूनिट है ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में कवर होती है। रिसर्च एप्टीट्यूड ज्यादातर बच्चों ने एक बार पढ़ा हुआ होता है और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम इस यूनिट से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर की यूनिट है, 10 नंबर की यूनिट है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे ये 10 मार्क्स में से 8, 6 या फिर 10 नंबर लाने का टारगेट करें। तो हमारी ये हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट हो सकती है। अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा है या जिसको अभी तक नहीं पढ़ने मिला है या आपको पढ़ने मिला है पर आपने किसी कारणवश कवर नहीं किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रिसर्च पर हम बहुत डीपली जाके बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई साहब, थर्ड यूनिट आ जाती है कंप्रिहेंशन। इस पे हम उतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए या इसमें मेहनत करने के लिए हम आपको एक पीडीएफ जो है अवेलेबल कराएंगे। उस पीडीएफ में कई सारे कंप्रिहेंशन होंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके आंसर से टैली करेंगे और बहुत जल्दी ही हम इस यूनिट को कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरा एंड चौथा यूनिट आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। भाई साहब, सारा जो उठापटक जो है पिछले 3-4 अटेम्प्ट में, पिछले 3-4 एग्जाम्स में जो हो रही है वो इसी यूनिट से हो रही है। बहुत डेप्थ तक जा सकते हैं, बहुत डेप्थ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम इसका सारा कॉन्सेप्ट समझें, साथ ही साथ जो नॉर्मल जीएस है या नॉर्मल जो करंट में इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हो रही हैं उन पर ध्यान दें और उन पर हम चर्चा करें। तो हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि ये वो मार्क्स हैं जो अगर आपने पढ़ लिए तो ये कहीं नहीं जाते। मैं कहता हूं अगर कम्युनिकेशन के आपके 10 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किए हैं, आप 8 मार्क्स ही ला पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत होशियार होंगे तो 10 ले आएंगे, पर ये बहुत होशियार जो मैं बोल रहा हूं ये 100 में से एक आध आदमी है। 8 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 2 नंबर आपको इसमें गंवाने ही गंवाने हैं, पर ऐसा मैथ्स के साथ नहीं होगा। अगर आपने इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, अगर आपने इस यूनिट को एक एक, और इसका लेवल क्या है, इसका टफनेस का लेवल क्या है, क्या एसएससी में जैसी मैथ्स पूछी जाती है वैसी पूछ लेंगे, क्या बैंकिंग में जैसी डीआई आती है वैसी पूछ लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बेसिक, जस्ट ये जानना है कि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आपसे बेसिक मैथ सॉल्व होती है, बेसिक रीजनिंग आपसे सॉल्व होती है या नहीं होती है। ये मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तीनों यूनिट आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जा सकती हैं। ये वो चीजें हैं जहां अपने मार्क्स जो है आप कवर कर सकते हो। अगर आपको 5 नंबर की 5 क्वेश्चन डीआई के आ रहे हैं, अगर आपको 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के आ रहे हैं, अगर आपको 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के आ रहे हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप इस 15 में से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मतलब आपका हाईएस्ट स्कोरिंग ये हो सकता है अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम खर्च करते हैं। अच्छा, जो लोग नॉन मैथ्स हैं या जिनको अब तक डीआई बिल्कुल नहीं आता या जिनको परसेंटेज देखना या परसेंटेज से जो रिवर्स परसेंटेज होता है, जैसे कि मैं कहूं कि 100 अगर 113% के बराबर है, 100 अगर 113% के बराबर है, तो
एग्जैक्टली 100% क्या होगा। ये जो रिवर्स परसेंटेज करना है, जिसका इससे दिमाग घूम जा रहा है या चकरा जा रहे हो आप, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम ये पढ़ाएंगे, जब हम ये डिस्कस करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। अच्छा साहब, अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये विचार होगा, सिलेबस डिस्कस करते वक्त ये विचार बन रहा होगा, क्या क्या हम इन तीनों यूनिट पर बेट लगा सकते हैं कि यार छोड़ दें, सरल आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करें। क्यों ना करें, समझिए। जो आपका पेपर 2 आता है वो सब्जेक्ट से आता है, और उसका जो टफ का लेवल है वो कभी कभी मॉडरेट होता है, कभी कभी हाई हो जाता है। कभी कभी सारे के सारे क्वेश्चन किसी किसी अटेम्प्ट में ऐसे आ जाते हैं कि आपका सिलेबस का पेपर, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उससे डील करना बड़ा भारी लगता है, और कभी कभी वो इजी आ जाता है। तो वहां तो ब्लफ है, वहां तो जुआ है। लेकिन यहां जुआ नहीं है, यहां आप क्लियर 15 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, 15 क्वेश्चंस को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरी आपको ये सलाह रहेगी, अगर आपको ये नहीं भी आता है, अगर आपको ये कठिन भी लगता है, कोई भी चीज़ आपको तब तक कठिन लगे जब तक आपने वो पढ़ी नहीं है। एक बार आप पढ़ लेंगे, एक बार आप सॉल्व करना सीख लेंगे, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को छोड़ के जाने की। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उनको मैं ये बात बोल रहा हूं कि आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, यहां तक की बात बहुत क्लियरली हमने समझ ली। फिर हमारी यूनिट आती है आईसीटी। आईसीटी में क्या हो रहा है, आईसीटी आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए ऑलरेडी बहुत बार पढ़ रहे हैं। आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछी जा रही है, आपके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में ये पूछी जा रही है, आपने पहले भी इसे पढ़ा है। बहुत इजीली कवर करने वाला यूनिट है, बहुत ज़्यादा टफ कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। थोड़ा बहुत करंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या थोड़ा कोई ऐसी चीज़ आ गई तो परेशान होते हैं, अन्यथा ये आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा साहब, जब हम क्लासेस लेंगे, जब हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, तो हमारी जो भाषा होगी वो दोनों होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ते हुए चलेंगे। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा हिंदी वालों से कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप सीखते चलें, क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको वो अंग्रेजी भाषा कई बार मदद करती है। या जो लोग हिंदी के भी हैं, जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की पर ग्रेजुएशन यूजी पीजी तक आते हुए वो इंग्लिश में स्विच कर गए, अब वो इंग्लिश में पेपर देते हैं, मैं उन लोगों को भी बोलूंगा कि कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं, तो उसको एक बार वहां कॉर्नर में की होती है हिंदी इंग्लिश की, उसे करके उस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन देखें स्क्रीन पर, सॉल्व फिर समझने की कोशिश करें। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दोनों भाषाएं मिलेंगी। पेपर आपका इंग्लिश में होगा, अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है पहले तो इंग्लिश में आएगा, बट आपको बीच में उस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, स्क्रीन पे बटन होता है, किसी दिन मैं लेक्चर में दिखा दूंगा। ठीक है साहब। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल, खतरनाक क्वेश्चन आते हैं इससे। खतरनाक क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आएंगे आएंगे, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपसे नहीं बनता है। अब आ जाते हैं भाई से यूनिट 10 की बात कर लेते हैं। पता नहीं इस यूनिट से लोगों को क्या नाराजगी, हम में से बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो इस पे वो कर जाते हैं कि यार हायर एजुकेशन नहीं पढ़ेंगे, ये यूनिवर्सिटी वाली बहुत डीप होती है, इससे बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, इससे ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है, स्कोरिंग यूनिट है, पढ़ के जाएंगे, कोई कुछ नहीं छोड़ के जा रहा है। पेपर 1 में कोई भी कुछ भी छोड़ के नहीं जाता है। अगर आपको कैटेगरी लग रहा है, अगर आपको कैटेगरी लगता है, आपको एससी कैटेगरी लग रहा है, अगर आपको ओबीसी लग रहा है और आपको लग रहा है कि कट ऑफ में आपको रियायत है, तो आप अपने सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट की 10 यूनिट होंगी उसमें एक आधी यूनिट छोड़ के जा सकते हैं। पर अगर आपको नेट क्लियर करना है, जेआरएफ क्लियर करना है, तो पेपर 1 में किसी भी यूनिट पे आपको दाव नहीं लगाना है, आपको सारा का सारा पढ़ के जाना है। जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे, जो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा उसमें आप कम स्कोर करेंगे। पर आपको किसी भी कंडीशन पे यूनिट छोड़नी नहीं है। हम कैसे पढ़ना शुरू करेंगे, हम यहीं इसी चैनल पे हम अपनी सारी वीडियोस जो है वो एक एक करके अपलोड करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 1 दिन के गैप में या 2 दिन के गैप में वीडियो अपलोड करें। उसी के नीचे हम गूगल ड्राइव की लिंक जो है आपको अवेलेबल कराएंगे, जिससे आप PDF किसी भी तरीके की हो तो आप उसे डाउनलोड करें और अपना प्रैक्टिस कर सकें। नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा PDF दे देंगे, आप उसे पढ़ें।
बहुत ज़्यादा लिखने की, बहुत ज़्यादा कॉपी भरने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अंततः असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा या अब जो प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम होंगे वो रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाले हैं, तो लिखने की आदत लग जाएगी, बहुत अच्छा है। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत पढ़ना है, समय कम है, नहीं भी नोट्स बनाएंगे चलेगा, पर आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं लेक्चर के बाद उसे तुरंत आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अपने पास रखेंगे। ऐसा ना हो कि हम आपको पीडीएफ देते चले जाएं और आप वो डंप करते चले जाओ, कहीं रखा रहे। कोशिश करेंगे कि एक व्हाट्सएप चैनल भी हम अपना क्रिएट कर लें, जिस पे आप सारे लोग एक जगह आ जाएंगे, सारे लोग एक जगह जुड़ जाएंगे, तो जो भी नोट्स का पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें, चाहे वो नोट्स हो, चाहे लेक्चर्स हो, या क्लासेस हो, या डाउट सेशन हो, या मॉक टेस्ट हो, या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, या पीवाईक्यू हो, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। क्योंकि मैंने जब प्रिपरेशन किया, या मैं जब नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहा था, तो बहुत तकलीफ हुई। इधर से एक वीडियो ढूंढा, उधर से 2 वीडियो ढूंढे, उधर से 3 वीडियो ढूंढे, ऐसे कर करके हमने अपना नेट पास किया है। तो हम नहीं चाहते ये तकलीफ़ आपको हो, इसलिए आपको सारी चीज़ें एक ही जगह प्रोवाइड की जाएंगी, बशर्ते आप पढ़ें, आप समझें और अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाएं। क्योंकि आप अगर अपना सिलेबस नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं डिवाइड होगा। एनटीए पूरी कोशिश करता है कि आपका जो भी पेपर हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो इक्वली डिवाइडेड हो, बिल्कुल बराबर बराबर। तो आप ये मान के चलें कि सारी यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट है पेपर 1 की। पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, मैंने इकोनॉमिक्स से नेट क्वालिफाई किया है, तो मैं इकोनॉमिक्स पे चर्चा करूंगा, और इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कैटेगरी लगता है तो आप कौन से टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं अगर आपको टफ लग रहा है। अगर आपको 200 मार्क्स ही लाने हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको छोड़ के जाएं। ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हम सिलेबस की चर्चा कर रहे थे। ये सिलेबस आपको रिकॉर्ड करके रख लेना है, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये सिलेबस मुझे नहीं लगता आपको नहीं मिलेगा, ये यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसका पेपर 1 का हिंदी इंग्लिश दोनों अपने पास डाउनलोड करके दे रख लें, और मैं इसी वीडियो के नीचे एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां आपको ये सिलेबस रहेगा। आप इसे पढ़ें, आप जब इसे डाउनलोड करें तो आप ये बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करें कि अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ऑब्जेक्टिव समझना है, लेवल ऑफ टीचिंग, ऐसे करके एक बार आप पूरा ये सिलेबस जो है सिर्फ देख जाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तब आपको एक बात ये दिमाग में रह जाएगा कि अच्छा स्वयं जो है, या स्वयं प्रभा जो है, या ये मूक है, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये किस यूनिट में कवर हो रहा है, नए मॉडर्न आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन किस यूनिट में आ रहे हैं, रिसर्च में क्या क्या आ रहा है। इसके लिए आप एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट 3 की जो बात रही, यूनिट 3 का जो मटेरियल है हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम वो आपको प्रोवाइड करा दें। अगर आप भी कोई बुक खरीद रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि यूनिट 1 को आप यूनिट 3 को आप सॉल्व करते चले। उस बुक में 4, 6, 10 कॉम्प्रिहेंशन 15 आपको दिए गए होंगे, तो आप उनको उठा के उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। रही बात बुक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य किताब है जो जनरली सभी लोग पढ़ रहे हैं और सभी लोग खरीद रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी वो किताब खरीद सकते हैं, जिसका नाम है केवीएस मदान। ये ऐसी एक बुक होगी आपको केवीएस मदान नाम की। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो किताब आपकी इच्छा है, आप खरीद लें। केवीएस मदान में एक प्रॉब्लम ये है कि केवीएस मदान जी की जो किताब है उसमें एरर बहुत है, सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो जब बात आएगी प्रैक्टिस करने की या क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वहाँ पे हम आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हुए चलेंगे, तो आपका मामला जो है वो जम जाएगा। पेपर 1 के लिए आप केवीएस मदान खरीद सकते हैं। रिसर्च पढ़ने के लिए कोठारी जी की बुक आती है जो, वो चाहें आप वो खरीद सकते हैं। और अगर आप किताबें नहीं खरीदना चाहते हैं और आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं किताब के बिना भी पढ़ लूँ, या मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँ, तो हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक में सारी रिलेटेड बुक्स जो है उनका ई बुक या PDF अवेलेबल होगा, तो आप उससे पढ़ लें। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हम थोड़ी सी बातें आपसे जो है वो करना चाह रहे थे। सेकंड लेक्चर में हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड से। फर्स्ट यूनिट हमारी है टीचिंग एप्टीट्यूड,
पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़िए, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आपको जो जो रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बताइए, कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे वो पूरी हो। थैंक यू।